हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम एक लाइव ट्रेडिंग का वीडियो लेकर आएंगे विद वन एंड ओनली मिस्टर सुभाशीष सर। स्वागत है आपका। वेल, आज सर ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। आज सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले सर बैठ गए हैं एंड आज जब मार्केट ओपन हुई है सो ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये किस तरीके से ट्रेड करते हैं, आज हम क्या क्या करने वाले हैं एंड सर हियर वी गो। करेक्ट। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट थिंग कि नहीं, यहाँ पे कल एक रेजिस्टेंस था, मार्केट फ्लैट खुलने के बाद क्रॉस किया है। दैट मींस अभी हमारे लिए मार्केट में बहुत अच्छा सुटेबल प्लेस है फॉर ऑप्शन सेलर। बायर्स के लिए कहाँ पे प्लेस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, बायर तभी एक्टिवेट होंगे जब ये 41,800 क्रॉस होगा। एब्सोल्युटली सर। तो 100% एज पर प्राइस एक्शन हम लोग वहां पे ट्रेड लेंगे जब ये बाइंग एग्जीक्यूट होगा। अभी पहला ट्रेड हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे आपका मेरा, जब ये 600 क्रॉस होता तब अगर हम लोग बाइंग एग्जीक्यूट कर लेते तो ये 100-150 पॉइंट मिल जाता। करेक्ट, तब एक पोजीशन था। अभी क्या है, मार्केट मिडिल में आ चुका है। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, 41,800, 42,000 ये सारे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके बैठे होंगे। जब इनका एसएल हिट होगा तब हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो हम लोग वेट करेंगे अगर ये क्रॉस किया बाइंग के लिए। और एक का बाइंग का प्लेस कहाँ है, 41,500 अगर ब्रीच करता है नीचे की तरफ। करेक्ट। तो दो प्लेस है, यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी बाइंग कर सकते हैं, ऊपर एक क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ये हमारा बाइंग का प्लेस हो गया। अभी करंट लेवल में मैंने क्या किया है, 41,700 का एक स्टैडल बना दिया है। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूं सो दैट आपको आइडिया होगा। एक 41,000 का कॉल पुट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्टैडल बना हुआ है, एक स्ट्रैंगल बना हुआ है। स्ट्रैंगल कहाँ पे बनाया हुआ है, स्ट्रैंगल बना हुआ है 41,800 का एंड 41,300 या 400 का। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 41,400 पी, 41,800, 400 पॉइंट। करेक्ट। तो यहाँ पे दो सिस्टम यूज हुए हैं, मैं पहले बता देता हूँ। फर्स्ट सिस्टम ये है, स्टैडल क्रिएट हुआ है, एक सिस्टम स्ट्रैंगल क्रिएट हुआ है। हाँ, स्ट्रैंगल में हम लोग एक एडजस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा मेरा रूल है, वहां पे एडजस्टमेंट एक होगा। स्टैडल हम लोग एज इट इज रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, 41,700 का कॉल हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है 190 एंड 180, दोनों मिलाकर रफली होता है हम लोगों का लेट्स से 270 आसपास प्राइस होता है। इसका हाफ अगर निकल जाता है तो हम लोग स्टैडल स्क्वायर अप करने वाले हैं, जैसे मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था, जैसे हम लोगों ने किया था। ओके, तो 120 या 30 पॉइंट अगर हाथ से निकल जाता है, दैट मींस 25 इंटू 100 पॉइंट अगर जाता है, 2500 2700 अगर लॉस होता है, स्टैडल यहाँ पे बंद हो जाएगा और हम लोग इसको रखेंगे नहीं। हम लोग जो स्ट्रैंगल बना हुआ है, कितना पॉइंट मिला है, समय अराउंड 200 रुपीज मिला है, 200 मिला है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग 100 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। इसमें भी 2500 का हम लोगों का रिस्क है। इसमें लेकिन एक एडजस्टमेंट होगा। कैसे एडजस्टमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी एडजस्टमेंट है। हाँ, मेरा जो स्ट्रैंगल का कॉन्सेप्ट है उसमें मैं 3 लेग यूज करता हूँ। लेट्स से मेरे पास 10 लाख है, मैं 8 लाख तक पूरा पोजीशन ले सकता हूँ, क्योंकि दूसरा लेग लेने से ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, मैं दूसरा एडजस्ट कर लूंगा। मतलब एक लेग के लिए बस पैसा रखना है। और उसके बाद एसएल हमारा, जैसे हमने डिस्कशन किया 100 रुपए, एक कंडीशन हमारा हो गया 41,500, 41,800। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों जाने दीजिए तभी बाय करेंगे। इन बिटवीन अगर बाय करेंगे तो आपको कहीं ट्रेड नहीं मिलने वाला। तो जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे सारे पॉइंट्स के ऊपर कि हम लोग को एक ट्रेड मिलने वाला है, बाइंग के लिए वेट कीजिए। पहला पॉइंट ट्रेड था कि नहीं, ये पहले मार्केट देखिए नीचे की तरफ आया था। जब ये ऊपर गया, देयर इज पुल बैक। ये होता है कि नहीं, ये पुल बैक आता है, पहले सेलिंग आया, थोड़ा सा पुल बैक आया, इसके जब ये ब्रेकआउट देने लगा, इस पोजीशन में हम लोगों ने जिस तरीके से डिस्कशन किए थे, एक क्वांटिटी ऐड करेंगे। 500 क्रॉस हुआ, ये नीचे क्रॉस किया और ऐड होगा, और उसके बाद 400 के आसपास हम लोग का टारगेट है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पोजीशन यहाँ पे बना लिया है कुछ। अगर हम लोग देखेंगे 100 टोटल क्वांटिटी हम लोग ले चुके हैं और यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। दैट मींस ओनली 100 क्वांटिटी, और हमारा रिस्क यहाँ पे 15 रुपए होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑर्डर प्लेस करने में 5 रुपए ऊपर नीचे गया। चलो 20 रुपए का रिस्क है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोग को ऑलरेडी 30 से 40 रुपए मिल चुका है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी कि नहीं कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ये होता है क्विक मोमेंटम। अगर ये मिल गया आपको 10 बजे के बाद और प्लान नहीं करना है, क्योंकि अननेसेसरी आप रिस्क बढ़ाओगे। अभी देखो 257 आ गया, 250 हमारा टारगेट था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। इधर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ मेरा 2,000 रुपए रिस्क में 6,000 रुपए या 8,000 रुपए अभी मिल रहा है, इधर इसको बंद करना है या फिर टाइटली ट्रेल करना है, दोनों चीजें पॉसिबल है। बट हाँ चलो, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा प्लान करते हैं स्क्वायर अप करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को ऑप्शन सेल भी करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको आने दीजिए। हाँ अभी आया 444, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास। अभी बुक कर लो, कोई इशू नहीं। मैं कर दूं पीछे से? हाँ अभी बुक कर लो 422। आप कर रहे हो, मैं करूं?
आप कर लीजिए, थोड़ा सा वो इंटरनेट का मुझे हो रहा है, क्योंकि 10,000 मिल गया है तो बहुत अच्छा है। उसके Square off ऊपर हो गया है। हाँ, क्योंकि हमको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर थोड़ा फोकस, हमें 11,300 रुपए मिला है। 11,300 हम लोगों को यहाँ पे मिल गया ऑप्शन बाइंग। सो ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम विथ क्वांटिटी, दैट्स इट। हम लोगों ने 100 क्वांटिटी लिया था, हम लोगों को 11,000। अभी ऑप्शन सेलिंग जो किए थे वहां पे थोड़ा सा लॉसेस चल रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे, लेकिन हमारे डिजायर लॉसेस से ज्यादा नहीं बढ़ा है। हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को 3,000 2,000 का प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों को 2,000 1,300, तो 1,000 रुपए के आसपास कुछ लॉस दे रहा है। 41,800 का हम लोग को 1,000 रुपीज मिला है। 41,400 पीई का 2,000 रुपीज लॉस दे रहा है। तो अभी अगर ये 41,400 आ गया, हम लोगों को अभी थोड़ा सा और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी थोड़ा सा बाइंग पॉज रखते हैं। देखिए किस तरीके से गैप फिल किया और ऊपर चला गया, बिल्कुल बड़ी बात है। अभी देखो हमारा टारगेट कहाँ तक था, मैं आपको यही पॉइंट बता रहा था कि नहीं बाई, आपको स्पेसिफिक टारगेट आ गया हमारा, ये क्लोजिंग प्राइस 41,400, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, हम लोगों ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट, करेक्ट। अभी मार्केट ऊपर चला गया, अभी हमारे 41,500 पे आ गया और नीचे तक गया था वो, टच, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल वहां तक पहुंच गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया, मार्केट चला गया। सो यही होता है अभी, ये जनरली क्यों होता है, यहाँ पे गैप पेंडिंग था, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि नहीं ये आएगा तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, या फिर यहाँ तक आए तो ये आया, रिएक्ट किया। अभी हमारे पास पोजीशन क्या है मैं बता देता हूँ। सिस्टम 3 में हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया था, वो प्रॉफिटेबल आ चुका है। सिस्टम 1 में हम लोगों ने 41,700 का एक स्ट्रैडल बनाया, आपको याद है। एक हम लोगों ने 41,800, 41,400, सिस्टम 2 में हम लोगों ने कॉल पुट स्ट्रैंगल बनाया। स्ट्रैंगल में एक मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट के लिए। मार्केट अगर 41,000 इधर 800 आए या 41,400 आए, हम लोगों ने पी यहाँ पे शॉर्ट किया है जी, और यहाँ पे सी शॉर्ट किया है जी। मार्केट अगर 41,400 आता है, हम लोग पी की जगह पे एट द मनी पे एक सी शॉर्ट कर देंगे, राइट, एट द मनी पे, और इसका प्रॉफिट हम लोग वेट करके रखेंगे। कैपिटल आपके पास बिल्कुल नहीं है, बस 2 लॉट लेने के लिए है, तो इसको स्क्वायर अप कर दो, यहाँ पे सी ऐड कर दो। रिस्क रिमेन सेम कि नहीं, 2 से 2,500 लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर मार्केट फ्लो में नीचे गिरता है, नॉट डू एनी एडजस्टमेंट, हम लोग प्रॉफिट लॉस बुक करके चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है, नीचे आया ऊपर गया, वोलेटिलिटी है, अगर इस तरीके से मार्केट चला तो प्रीमियम हमको मिल जाएंगे। बस इतना एडजस्टमेंट करना है। और ऑप्शन इसके अंदर स्ट्रैडल के अंदर भी हम लोग को ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना है। स्ट्रैंगल के अंदर अगर ये ट्रेंडिंग रहा नीचे की तरफ, तो फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा लॉसेस होगा। अगर वोलेटाइल होके बीच में यहाँ कहीं क्लोज हुआ तो दोनों में हम लोग को कुछ ना कुछ प्रीमियम मिल जाएंगे। अभी करंट लेवल पे हम लोगों को स्टैडल में अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड 2000, हम लोग का स्टैडल का लॉसेस अभी आना स्टार्ट हो चुका है। इन द सेंस 2000, यहाँ पे 2000, हम लोगों ने 2500 प्लान किया था, ऑलमोस्ट लॉसेस के आसपास चल रहा है। दैट मीन्स एज पर रूल्स हमको यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, स्क्वायर अप करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। हम लोग जो स्ट्रैंगल बनाए थे उसके पास अभी भी स्कोप है, थोड़ा सा वेट करते हैं। 400 आने दीजिए, इसको स्क्वायर अप करेंगे और दूसरा वाला ऐड करेंगे, राइट। बस इसको ब्रेक होने दीजिए 41,400, थोड़ा सा देखते हैं फिर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जी, हमारा स्ट्रैडल ब्रीच हो गया, जैसे मैं बोल रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे 5,000 एक लेग, पीक लेग का बंद किया, और उसके अगेंस्ट में हम लोगों का था 700 सी। अगर आप लोग देखोगे एग्जैक्टली हम लोग 2325 रुपए से बंद किए। ये स्टार्डल वाला था। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि नहीं, स्टार्डल में अगर चला जाता है बंद कर देना है। मैंने सी रख लिया है, क्योंकि सी इसलिए रखा है गया है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 300 पॉइंट हमारे से दूर है जी, तो ये सेफ साइड है। अगर ये 85 पॉइंट भी आ जाता है तो भी ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो जनरली मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ। मैं जैसे बोला थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर लेट से इमेजिन कि नहीं, एक साइड का लेग पूरा निकल चुका है, 300 पॉइंट जा चुका है इन दिस केस, तो उसको बुक कर लिया। लेकिन इन दिस केस एक रिस्क है। क्या रिस्क है? अगर मार्केट फिर से घूम गया 700 तक, तो आपको यहाँ पे 85 जो दिख रहा है वो फिर से लॉसेस हो सकता है। लेकिन मार्केट को 41,780 के ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ पे आपको फिर से लॉसेस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बाय द टाइम ये ध्यान में रखो, अगर पकड़ लो ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग जो लेग छोड़े थे यहाँ पे जितने प्राइस में 198 प्राइस पे, वो प्राइस में फिर से री एंटर भी कर सकते हैं, राइट। अगर लगा तो, अगर नहीं लगा तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। अभी हमारे पास ट्रायंगल है। स्ट्रैंगल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। 41,800 में एक पी शॉर्ट, सॉरी सी शॉर्ट था। 41,400 पे एक पी शॉर्ट था, आपको याद है? ये अभी भी हमारे पास। हाँ, मैंने क्या किया इसमें, मैंने जैसे आपको बताया, मार्केट अगर 41,400 आ जाता है, जो हमारा आ चुका है,
वहां पे एक हम लोग सीई और ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसको क्लोज कर दो, 1500 रुपए यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे ऐड कर दो। अगर पैसा है तो इसको छोड़ दो क्योंकि 64 रुपीज हमको मिल सकता है जी। यहाँ पे हम लोग 205 में ऐड किए, पी कितने में ऐड किए 73, सी ऐड हुआ है हमारा 285। तो अभी हम लोगों का जो रिस्क है स्टिल अंडर 2000 के आसपास, नेट टू नेट में 2000 के आसपास चल रहा है। लेकिन इन दिस केस प्रॉफिट कमाने का ज्यादा चांसेस है। अभी पकड़ लो कि मार्केट और स्ट्रेंथली मार्केट नीचे जाता है, हमको ज्यादा ऑप्शन सेलिंग ऐसा है कि 5-10 पॉइंट ऑप्शन बाइंग भी होता है, 5-10 पॉइंट हमारे हाथ से कभी रहते नहीं, निकल जाते हैं। कभी कभी 5-10 पॉइंट जल्दी मिल जाएगा, कभी स्लिपेज के कारण। तो यहाँ पे अगर पकड़ लो कि नहीं, हम लोगों को एक 6-10 हजार का वहां प्रॉफिट हो चुका है। अगर 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो हम 50% रिस्क में रखेंगे कि नहीं हाँ चलो 4-5 हजार अगर माइनस हो रहा है तो बंद कर दो, सो दैट हमारा डे 4,000 में क्लोज हो जाए। हो गया, एक लॉट में ट्रेड किए थे, ज्यादा नहीं किए थे। अगर ये रहता है आधे घंटे 1 घंटे के बाद धीरे धीरे प्रीमियम डीके होना स्टार्ट होगा। और जब ये डीके होना स्टार्ट होगा, अभी जैसे 6,500 700 इस तरीके से हो रहा है, तो हम लोग को बोथ दो साइड प्रॉफिट मिलेगा। अभी क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया 915 to 1030 इट्स ए वॉलेटिलिटी एरिया, इट्स ए फेवरेबल फॉर बायर्स, राइट, नॉट फॉर सेलर। सेलर हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होगा अभी, लेकिन जब 1-1.5 घंटा और पास हो जाएगा, थोड़ा सा मार्केट कूल डाउन होना स्टार्ट होगा, तब हम लोग को इजी रहेगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सेम पॉइंट पे होवर कर रहा है, करेक्ट। तो अभी अगर हमारे पास जो स्टैडल था वो भी प्रॉफिटेबल होता, बट हम लोगों ने कुछ लॉसेस में निकाला, दैट्स फाइन। हम इसको एडजस्ट कब करेंगे, इमेजिन करो कि मार्केट 41,600 पहुंच गया, तो हम लोग फिर से पीई लगा देंगे, क्योंकि सी 700 के ऊपर है, हमको 780 के ऊपर जाएगा तभी लॉस होगा। 41,780 तब तक हम सेफ साइड में है, थोड़ा वेट करेंगे बस। अभी ऑप्शन सेलर मतलब आपको पेशेंसली वेट करना है, राइट, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। उसी फिर हम लोग पोजीशन अपडेट करता हूं मैं आपको जी। आपको याद होगा यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट डिस्कशन किया था, ये थर्ड टाइम आ रहा है। फर्स्ट टाइम आया हम लोग को 6,000 समथिंग प्रॉफिट दिख रहा था, सेकेंड टाइम आया हम लोग को 7,000 समथिंग प्रॉफिट दिख रहा था। अब ये थर्ड टाइम आ चुका है, लेकिन हम लोगों को 9,000 का प्रॉफिट आसपास 9,100 दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम्स आर ह्यूज, राइट। तो अभी बस मार्केट जैसे मैंने बोला 10:30 के बाद प्रीमियम डीके होना बहुत तेजी से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे 12:30 का और तेजी से स्टार्ट होगा। हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन जो था वो रेडी है। हम लोगों को करना क्या था, यहाँ पे अगर 100 रुपए जाता है हम लोग को बंद कर देंगे, यहाँ से हम लोग को 100 रुपए उतना मिल जाएगा वहां पे, और बाकी सारे लेग हमारा ओपन है। अगर हम लोग 41,700 का पी अगर ऐड करना है, अभी 400 पे चल रहा है, इसको हम लोगों को 168 या 170 के रेंज में ऐड करना है अगर मार्केट रिवर्स हुआ, राइट। तो अभी अगर हमारा पोजीशन देखेंगे 41,700 का सी 57 पे चल रहा है, जो हम लोग को पूरा मिल सकता है अगर यहाँ पे भी क्लोज हुआ या फिर नीचे गया। एक रिस्क हमारे पास है 41,400, दिस द रिस्की ट्रेड, अभी हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो अभी 9,000 के आसपास कुछ मिल रहा है, तो नेट टू नेट में हम लोगों को 1,000-2,000 का माइनस हुआ है, ये 11,000 के आसपास। और आधा घंटा 1 घंटा अगर रुक जाता है तो हम लोग को वहाँ प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज जैसे मैं बोल रहा था, इसमें 100 पॉइंट अगर गया, हम स्क्वायर अप करेंगे, ओनली सी रखेंगे, फिर से अगर वो पॉइंट पे आ जाता है जहां से हम लोगों ने एंटर किया था, ऐड करेंगे, अदरवाइज लेट इट गो, राइट। दिस इज सिंपलेस्ट चीजें कि नहीं, मतलब ऑलमोस्ट कितना पैसा यूज हुआ होगा, हार्डली 4 से 5 लाख हार्डली यूज हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं, फंड इतने के लिए। और ऑलरेडी हम लोगों को 9-10,000 11,000 भी मिल चुके हैं, तो विच इज डिसेंट। ये नहीं बोल रहा हूँ खराब है, लेकिन हाँ ये सब ट्रेड करने के लिए आई थिंक एक लॉट ट्रेड किए हैं, 4-5 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। ये तो 2-2.5 लाख में हो जाएगा, ये 2-2.5, हाँ 3 से 4 लाख के अंदर हम लोगों का फंड यूज हुआ है यहाँ पे। फिर हम लोग अभी वेट करते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। 50-100 पॉइंट अगर जाता है प्रीमियम, तो हम लोग इसको स्क्वायर अप करके ओनली सी रखेंगे, अगर नहीं जाता है तो फिर हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे, राइट। तो चलिए अभी हम लोग आपको सिखाते हैं कि नहीं किस तरीके से मैंने एक्सपायरी स्पेशल जो मैं ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 से 5 लाख कैपिटल यूज हुआ है जस्ट आपको सिखाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर 10,000 के आसपास हमको प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप सिर्फ बाइंग को देखेंगे, जिसके अंदर हम लोगों का 20-30 हजार ही यूज हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला है। और आज अगर हम लोग मार्केट देखेंगे 41,800 टच होने के बाद फिर 200 भी टच किया, दैट मीन 600 पॉइंट मोमेंटम के बाद भी हार्डली हम लोग को 500,000 का नुकसान हुआ है, दैट मीन 2-3 हजार इसके अंदर मिल सकता है। दैट मीन आपको बस कैलकुलेट ये करना है कि अगर मैं 5-10 करोड़ से ट्रेड करूंगा, 5 लाख से 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 5 करोड़ में या 10 करोड़ में कितना हो सकता है, उतना मेरा रेगुलर होता है कि नहीं। हाँ, एक्सपायरी में इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, करेक्ट। हमारा इंटेंशन स्टार्टिंग से यही था कि देख कल का दिन
ट्रेंडिंग हो चुका था, तो आज एक वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट आ सकता है। Right. थोड़ा सा सिस्टम कनेक्ट करने में लेट हुआ, इसके लिए हम लोगों को 41,800 का स्टैडल मिला। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 41,800 का स्टैडल मिला। इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करता हूँ सिस्टम 1 में, सिस्टम 2 स्ट्रैंगल के ऊपर विथ मॉडिफिकेशन, स्टैडल विथ मॉडिफिकेशन। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑप्शन बाइंग किस तरीके से किया सिस्टम 3 के अंदर। तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीन पे चले जाते हैं, एक बार ग्राफ भी दिखा के समझा सकते हैं। ग्राफ पे चलिए हम लोग ग्राफ पे, अच्छा ग्राफ में ले लेता हूँ, ठीक है। ये हम लोग ग्राफ पे आ चुके हैं, करेक्ट। तो इन दिस कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, यू कैन राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्केट, हम लोग सोच रहे थे 41,600 के आसपास स्टैडल बनाए, थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए सिस्टम 1 पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मैंने प्लान किया, किस तरीके से हुआ। फर्स्ट थिंग, जब मार्केट ओपन होगा, शॉर्ट स्टैडल आपको क्रिएट अगर करना है तो आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा कि नहीं। मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ 41,500, क्या ये 600 जा रहा है या फिर 500 या 400 आ रहा है। 2-3 मिनट वेट करने के बाद आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिल गया 41,600 का। हम लोगों को सी एंड पी शॉर्ट करना है, कॉल पी, ओके। सी एंड यहाँ पे हम लोगों का हो गया पी। इसमें हम लोग को प्रीमियम मिल रहा था समवेयर अराउंड, मैं राउंड ले लेता हूँ, समवेयर अराउंड 180 रुपीज प्रीमियम हम लोग को मिला था। दैट मीन्स हम लोगों को 360 रुपीज का प्रीमियम है। मैक्सिमम अगर मार्केट ऊपर नीचे जाके या फ्लैट जाके सेम रेंज में क्लोज हुआ, मैक्सिमम इतना मिलेगा। हमारा एसएल का क्या प्लान होता है जनरली, इसको हाफ कर देना है पहले। जैसे 360 का हम लोग का 180 हो गया, मैं 180 से भी कम रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको 360 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में मिलेगा जब मार्केट फ्लैट बंद हो जाएगा, जहां से ओपन हुआ था वहां पे। तो इसको मैं जनरली क्या करता हूं, लेट्स इमेजिन 100 से लेकर 120 या 30 का मैक्सिमम आपको एसएल रखना है। दैट मींस आपने, अगर हम लोगों ने 25 रुपए का ट्रेड लिया था और हमारा मैक्सिमम 100 इंटू 2500 का मैक्सिमम आपका एसएल यहाँ पे प्लान होगा। ये क्यों प्लान होगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी अगर हम लोग मार्केट देखेंगे, ऊपर गया फिर नीचे आया, जब यहाँ पे स्पॉट आ रहा था उस टाइम पे हम लोगों को ये 2500 रुपए का लॉस हो चुका था नेट टू नेट के अंदर, स्टैडल के अंदर। मैंने क्या किया, ये पी को हम लोगों ने एग्जिट कर गया, क्योंकि इस टाइम पे ये हो चुका था 340 या 400 के आसपास कुछ चल रहा होगा। इसको मैंने एग्जिट किया, इसको होल्ड किया, क्योंकि उस टाइम पे ये 60 रुपीज चल रहा था, करेक्ट। आपको याद होगा 60। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने 100 रुपीज लॉस तो किया है, लेकिन 60 रुपीज अभी भी पड़ा हुआ है। तो नेट टू नेट में अगर लॉस भी हुआ 30 से 40 रुपए होगा। जबकि मार्केट ऑलमोस्ट हाई से 41,700 या 800 से 600 पॉइंट नीचे आ चुका है, हो सकता है और नीचे जाए। आपको समझ में आया? दैट मीन्स मैं स्टैडल की तरह क्रिएट किया था, इन द एंड में ये डायरेक्शनल भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा। फर्स्ट थिंग, मार्केट अगर रिवर्स जाता है, दो कंडीशन आ सकता है, 41,900 जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, 41,000 नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर फ्लैट हम लोग का 41,600 के या 700 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर मिडिल में क्लोज हुआ, हम लोग को 60 रुपए ऐसे ही मिलने वाला है। अगर ये बहुत तेजी से ऊपर गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 340 350 जो भी अभी चल रहा होगा, हम लोग 180 में अलर्ट लगा के रख लेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस प्राइस था। यहाँ पे एंट्री किए थे पी और सी दोनों सेम प्राइस में। तो यहाँ पे अगर हम इमेजिन करो 180 का लगा लिए, तो दैट मींस अगर रिवर्स हुआ तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर से 180 में मैं ऐड कर लूंगा, 180 में दोबारा सेल कर दो, दोबारा से सेल कर देंगे। सो दैट क्या होगा, ये स्टैडल बना रहा है। क्यों? आज पर मार्केट कंडीशन, मार्केट नीचे तो गया फिर रिवर्स हो रहा है। और ये कब करना है? बिफोर 12:30, 1:30 या फिर इमेजिन करो 1 या 2 बज चुका है, उसके बाद और ज्यादा हाँ, उसके बाद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर से आप लोग पैसा कमा चुके होंगे। बेटर है उस दिन छोड़ दीजिए। एडजस्टमेंट तभी किया जाता है मॉर्निंग आवर के अंदर, क्योंकि प्रीमियम हमारे पास बहुत अच्छा है। करेक्ट। ये हम लोग का टोटल प्रोसेस हो गया स्टैडल 1। अगर इमेजिन करो मार्केट यहां से जाने के बाद इस तरीके से ओवर कर रहा होता अभी, तो इसके अंदर भी हम लोग को 25,000 मतलब 2500-3,000 रुपए मिल चुके होते। मार्केट इतना जाने के बाद भी हमको बहुत बड़ा लॉसेस नहीं हुआ है, स्टिल इट्स इन पोजीशन, मतलब 1000 रुपए या 500 रुपए ऊपर नीचे हुआ है। ये हो गया हम लोग का होल सिस्टम 1। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। नहीं ठीक है, सिस्टम 1 में लोगों के लिए समझा रहा हूँ। हमने क्या किया कि हमने पहले सर के अकॉर्डिंग देखा कि मार्केट कहाँ पे खुल रही है, करेक्ट, फिर कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें एट द मनी की स्ट्राइक मिल गई। करेक्ट। हमें एग्जांपल के लिए यहाँ पे एट द मनी की स्ट्राइक 41,600 की मिल गई। हाँ। हमने 41,600 पे देखा सी का क्या रेट है, पी का क्या रेट है, वॉच लिस्ट में ऐड किया, दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया। करेक्ट। हमारा एक स्ट्रैडल बन चुका है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती तो हमें पैसा मिलना ही है। और अभी क्या है कि चलो ऊपर से आके मार्केट नीचे आ गई, पर बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। स्ट्रैडल के अंदर अच्छी बात यही है कि आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता और 70%
चांसेस होते हैं कि आप पैसा बनाओगे क्योंकि इसका एक्यूरेसी उतना है। बस एक पॉइंट में आपको बोलूंगा, चांसेस आर वेरी है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा यू गोइंग टू लूज। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले से ही प्लान्ड है, जितना हमारा टोटल कैलकुलेटेड पॉइंट है उससे भी थोड़ा हाफ करके, मतलब 100-150 पॉइंट का हम लोगों ने एसएल प्लान किया है ऑलरेडी। अगर मार्केट डायरेक्शन निकल जाता है तो ये लेग निकल चुका है, तो अभी हम लोगों के पास सीई बस बचा हुआ होगा। तो इन द एंड में चांसेस है कि नहीं आपको सीई से पैसा मिल जाए और आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में भी स्ट्रैडल से बच गए। मतलब आज 30% टाइम जो मार्केट ट्रेंडिंग रहता है वो ट्रेंडिंग में आप बच गए। लेकिन अगर गलती से ये रेंज के अंदर आता है देन अगेन वी विल गोइंग टू ऐड, तो हमारा स्ट्रैडल में फिर आ जाएंगे। तो आप कह रहे हो डायरेक्शन है, तो जिस तरफ डायरेक्शन जा रही है उस तरफ, जैसे आप अगर नीचे जा रही है तो हमने पुट से बाहर निकल गए, हम कॉल रखा हुआ है, इससे हमें थीटा टिके वहां से मिल गया। करेक्ट। और अगर दोबारा से रेंज में आ रही है हम दोबारा से स्ट्रैडल में आ जाएंगे। करेक्ट। तो इन द एंड में क्या होगा, मार्केट बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा। अगर नीचे भी गया 600 पॉइंट, फिर ऊपर भी 600 पॉइंट गया, फिर 1200 पॉइंट, ये बहुत रेयर केस होता है जिसके अंदर हाँ आपको मैक्सिमम 100-150 पॉइंट का लॉस हो, विच इज वेरी फाइन, क्योंकि 360 रुपीज का हम लोगों ने प्लान किया था। अगर मार्केट साइडवे चला गया, हो सकता है 200 रुपए मिल जाए आज के दिन। और आज मार्केट हम इमेजिन नहीं कर सकते, 41,800 भी गया, 41,000 भी आया, फिर से 41,000 या 42,000 चला जाए, इस तरीके का प्लान नहीं कर सकते। तो जितना प्लानिंग के हिसाब से इट्स परफेक्ट। और आज आपको अच्छा हुआ देखने मिला, वॉलेटिलिटी भी, डायरेक्शन भी, ये सारे आपको देखने मिले, विच इज वेरी गुड थिंग। राइट। सो अभी लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया सिस्टम 1 का कि उन्हें स्ट्रैडल क्रिएट करना है एट द मनी पर। एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छा काम करता है, अगर बहुत ज्यादा है और ये तो आपने ये सेटअप आप वेडनेसडे थर्सडे दोनों दिन यूज कर सकते हो। एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है। एक्सपायरी है, अगर पैसा कम है, कम आपका एक स्टोरी रिवॉर्ड है तो बेटर है थर्सडे के दिन करो, एक्सपायरी के दिन। अदरवाइज आजकल तो फिन निफ्टी का भी आ चुका है, तो आप ट्यूसडे के दिन वो करो और थर्सडे के दिन ये करो, दोनों बहुत अच्छे चलेंगे। तो एक्चुअली फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। करेक्ट। तो जो लोग उसका भी मजा लेना चाहते हैं एक्सपायरी का, वो ट्यूसडे को कर सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे इसमें कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चारों दिन ट्रेडिंग के मिल गए, चारों दिन मिल गए आपको, मतलब अच्छा एक रेंज मिल गया है कि नहीं ट्रेड कर सकते। सेकंड थिंग, आपको डरना नहीं है, आज ट्रेंडिंग होगा, साइडवेज जाएगा, आपको कुछ नहीं सोचना, बस दिमाग से हटा दो ऑल अबाउट पॉइंट्स, कितना पॉइंट आपको मिल सकता है, कितना पॉइंट गया, दैट्स ऑल अबाउट इट, कि नहीं और ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें। क्या होता है इससे, क्या होगा, इमेजिन करो आप एडजस्टमेंट के लिए पैसा रखे हो, आपने इमेजिन करो कि नहीं 50% अपना कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए रखा और 50% कैपिटल में ये एग्जीक्यूट किया। इश्यू क्या होगा, मार्केट साइडवेज चला गया पूरा, आपको इमेजिन करो यहाँ से 300 पॉइंट भी मिला, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखो, आपका प्रॉफिट हुआ 50% कैपिटल पे, 100% पे नहीं। लेकिन इमेजिन करो आज मार्केट नीचे जा रहा है, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉल रोल ओवर करते जा रहे हो, मार्केट ट्रेंडिंग है, फिर रिवर्सल जा रहा है तो फिर पीई ऐड कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट करते करते आप 100% कैपिटल यूज कर रहे हो। अगर गलती से आपने सोचा कि 500 आ चुका है, कितना पॉइंट और जाएगा, अगर और 500 चला जाता है तो आपका कैपिटल ही नहीं है, कैपिटल भी नहीं है। एंड सेकंड थिंग, आप लॉस करोगे 100% कैपिटल के ऊपर, क्योंकि आपने पूरा पैसा यूज करके लॉसेस किया है। तो कुछ सेंस नहीं बनता, इसीलिए मैं बोला कि नहीं कम एडजस्टमेंट रखेंगे लेकिन पैसा सॉलिड कमाएंगे। इसका मतलब 100% आपने यहाँ पे कैपिटल यूज किया और एसएल भी आपका प्लान है, पैसा जाएगा तो 100% कैपिटल से, पैसा मिलेगा भी तो 100% कैपिटल से, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है पॉइंट्स वाइज वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। राइट। तो चलिए अभी आपको मैं सिस्टम 2 के बारे में सिखाता हूं। पहला पॉइंट है, जिस तरीके से हम लोग सिस्टम 1 में 100% कैपिटल यूज किए थे, यहाँ पे भी 100% कैपिटल यूज होगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल समझना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है क्या है, अभी मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से देखा जाए। इमेजिन करो लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी है यहाँ पे, करेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको सपोर्ट देखना है तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से नीचे जाना है और वहां से जहां से यूटर्न मिला होगा इट इज योर सपोर्ट, राइट, दैट्स इट। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ऊपर देखना है, जहां से मार्केट यूटर्न लिया है वो आपका हो गया रेजिस्टेंस। अगर अभी हम लोग 1 सेकेंड, अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 1 सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ओके, अभी अगर हम लोग देखेंगे, ये इमेजिन करो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यहाँ पे सपोर्ट कौन सा होगा, इससे हम लोग नीचे जाएंगे, देखेंगे जहां से यूटर्न लिया है इट्स अ सपोर्ट, और ऊपर जाएंगे ये देखेंगे इट्स अ रेजिस्टेंस, इट इज दैट सिंपल, करेक्ट। ये तो हम लोगों का प्लानिंग कैसे हुआ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, 1 सेकेंड इसको थोड़ा क्लीन करा दें, हाँ थैंक यू, राइट, यू कैन राइट। ओके, तो यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, इस टाइम पे करंट कंडीशन पे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब हम लोगों का रेजिस्टेंस यहाँ पे था, सपोर्ट यहाँ पे था, ये ध्यान में रखना। लेकिन विद इन
2 to 3 मिनट के अंदर ये ब्रेक कर गया, तो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इमेजिन करो मार्केट फ्लैट खुलने का नीचे आ जाता, तो हमारे लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड होता। तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रैंगल के लिए थोड़ा सा वेट किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस अभी नहीं है। द टाइम इट विल फॉल, यहां पे आ चुका था, ये पॉइंट पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस मिल चुका था 41,800 का, एक सपोर्ट है हम लोगों के पास 41,300 या 400 का, इसके नीचे, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रैंगल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने सी शॉर्ट कर लिया, यहाँ पे पी शॉर्ट कर लिया, राइट। ये हो गया सी पी शॉर्ट। एक के केस में हम लोग को 40-50 रुपए मिला या फिर 60-70 रुपए मिला, यहाँ पे भी 60-70। तो मेरा एम रहता है कुछ नहीं तो टोटल मिलाकर 150 पॉइंट हम लोग को मिले, क्योंकि ये स्ट्रैंगल है। ये रेंज के अंदर अगर मार्केट क्लोज होता है, गोइंग टू मेक ह्यूज मनी, मतलब जितना पॉइंट होगा। तो मैं जनरली क्या प्लान करता हूं, दोनों मिलाकर कुछ नहीं तो 150 पॉइंट मिले। अगर इससे कम मिल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, उस दिन स्ट्रैंगल बना के फायदा नहीं है, मार्केट रीच कर सकता है कहीं पे भी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो 150 रुपीज का हम लोग को प्रीमियम मिला। इसमें भी एसएल मेरा था 100 रुपीज का। क्यों 100 रुपीज का था, मैं बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मार्केट के पास हमारे पास बहुत बड़ा रेंज है, ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है। ऑलमोस्ट हम लोगों के पास 400 पॉइंट का रेंज है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, 100 पॉइंट का एसएल है। इमेजिन करो मार्केट यहाँ से इधर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। इन दिस केस ये नीचे आया भी हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एड ऑन है कि नहीं, आपने 2 शॉर्ट किया है। अगर ये 41,400 आ गया, यहाँ पे हम लोगों ने पी शॉर्ट किया है, आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, 100% कैपिटल अगर यूज हो चुका है, तो आप ये वाला लेग स्क्वायर अप कर देना सी का, क्योंकि 100% कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, आप लाके 41,400 का सी ऐड कर लोगे, राइट। फिर आपका क्या बन गया, स्टैडल बन गया, स्टैडल बन गया। प्रीमियम भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका सेम 100 रुपीज का एसएल रहेगा। अभी आपका प्रीमियम भी बढ़ गया है और एसएल भी सेम है। अगर मार्केट ऊपर नीचे होकर 100-150 पॉइंट के अंदर क्लोज रहा, तो आपको 200-300 रुपये मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे एट द मनी पे बहुत अच्छा प्रीमियम होगा। समझ में आ गया। अगर पकड़ लीजिए आपके पास थोड़ा सा एक लॉट के लिए 12:30 बजे से पहले, हाँ, सभी चीजें एडजस्टमेंट 12:30 बजे या 1 बजे से पहले। उसके बाद क्या है ना, लेट इट गो, टाइम जाने दीजिए। उसके बाद अगर एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वॉलेटिलिटी में आप अननेसेसरी आपका पैसा इनपुट कर रहे हो और प्रीमियम ब्रोकरेज बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि ना इसको 12 बजे, क्योंकि क्या होता है जनरल, जैसे ये वॉलेटिलिटी रहा, ये वॉलेटिलिटी में आपका एसएल हिट हो गया ड्यू टू वॉलेटिलिटी, लेकिन री एंटर कर सकते हो। उसके बाद देख रहे हो 10:30 जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 10:30 to 12:30 नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि वहां पे हम लोग को ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट कहीं गया नहीं है। मॉर्निंग आवर में हम लोग को सारी चीजें एक्शन हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग 100 रुपए मिला। एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर मार्केट 41,400 आ गया, मैं सी ऐड करूंगा। मार्केट अगर 41,800 आ गया, मैं पी ऐड कर लूंगा। तो वो फिर से एक स्टैडल क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो बाय डिफॉल्ट हमको 150 पॉइंट मिलना है, करेक्ट। मैक्सिमम एसएल हम लोग का 100 रुपीज, कोई भी कंडीशन में 100 to 120, 130, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 10-15 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके लिए सेफ साइड में 100 रखा हूं, तो 120, 30 इसी के बीच में रहेगा। मार्केट रेंज में रहा तो गोइंग टू मेक 150 रुपए, अगर नहीं रहा तो फिर एडजस्टमेंट के बाद हो सकता है 50 मिले। अगर आप एसएल आपका हिट भी हो जाएगा तो ये रोज थोड़ी होगा, अगर आपको हर एक्सपायरी पे थोड़ी होगा, करेक्ट। ज्यादातर एक्सपायरी पे आपको मार्केट अगर रेंज बाउंड दिखेगी, आप पैसा कमा के निकलोगे, करेक्ट। सो आपको बेसिकली ओवरऑल आपका पीएनएल देखना है, करेक्ट, ना कि एक दिन का पीएनएल का। हाँ। और सेकंड थिंग कि नहीं, आज बहुत अच्छा मार्केट था, वॉलेटिलिटी था, ट्रेंडिंग था, तो हम लोग आज के डेट पे भी हार्डली 500 रुपए हम लोग का लॉस हुआ है, दैट टू कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के अंदर। और अभी भी टाइम है, अभी भी हो सकता है कि हम लोग को 2-3 हजार और मिल भी जाए, राइट। और इसमें मैं ज्यादा एडजस्टमेंट आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इन इनिशियल स्टेज यू नीड सम पॉइंट टू, मतलब आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा तब उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करो, न्यू चीजें करो, चलेगा। लेकिन जब पैसा नहीं है, पहले पैसा कैसे आएगा वो सोचना चाहिए। ये पॉइंट आ गया, घर पे पॉइंट आ गया, 100-150 रुपए आ गया, बहुत अच्छा। अगर पकड़ लीजिए मार्केट और नीचे जाता है, उसके बाद हम लोग का 100 का एसएल है। यहाँ पे छोटा सा मॉडिफिकेशन ये है, आपका 41,400 के आसपास आपको स्टैडल क्रिएट कर लेना है। अगर पकड़ लीजिए थोड़ा कैपिटल ज्यादा है, इसका भी प्रीमियम आपके पास है, यहाँ पे भी कॉल आपके पास एक है, एक पी बचा, 2 सी बचे आपके पास, 2 सी बचा, तो डेफिनेटली आपके पास सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि 800 अभी मार्केट बीच में चल रहा था, 41,600, हम लोगों ने 800, 400 लिया था। अभी सफिशिएंट टाइम है, मार्केट कहाँ पे जाएगा, हमारे पास बहुत अच्छे प्रीमियम है एडजस्ट करने के लिए। देखो पीए पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर इसको प्रैक्टिस करोगे 110% 4 वीक के अंदर प्रॉफिट तो होगा,
बाकी छोड़ दीजिए, कितना मिलेगा छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा वीक गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर एक चीज समझाने की बात क्या है, आज मार्केट आपको 41,800 दिख रहा है या 500 दिख रहा है, कल को आप देखोगे हो सकता है 42,000 हो सकता है 40,000 हो। आपको ये नंबर्स मैटर नहीं कर रहे, मार्केट कहां पर है, कंसेप्ट मैटर कर रहा है। करेक्ट, कि भाई स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करी, सिस्टम क्या था। तो पहला सिस्टम था एक्सपायरी वाले दिन पैसा कमाने का, हमने स्ट्रैडल बनाया, दूसरा स्ट्रैंगल बनाया, और स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल की दोनों की एडजस्टमेंट भी बताई सबने। करेक्ट, मेरा एडजस्टमेंट बहुत तरीके का एडजस्टमेंट जब आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। कोई बोलेगा नीचे जाएगा तो एवरेज स्ट्राइक प्राइस रोल ओवर करो एंड ऑल। इससे इशू क्या होता है, इन द एंड में अगर आप 100 ट्रेड लेके कमा रहे हो लेट्स से 10,000, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 5 ट्रेड लेके सेम 10,000 कमा सकते हो, क्योंकि इन द एंड में आपको ट्रांजैक्शन टैक्सेस हो गया, सारे ब्रोकरेज हो गया एंड ऑल, ये सब भी पे करना है। और वो कम कैपिटल वाले लोगों को कम समझ आता है। हाँ। जब आप 10 करोड़ रुपए का ट्रेड कर रहे हो, It matters a lot. हाँ, इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि क्या होता है जनरली में बहुत सारे लोगों का देखा हुआ है, इन द एंड में उन लोग ब्रेक इवन में रहते हैं, उन लोग प्रॉफिटेबल तभी हो पाता है जब कम ट्रेड लेते हैं। उन लोग ट्रेड बहुत ज्यादा ले लेते हैं, इसके लिए उनको ज्यादा मिलता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, ट्रेड आप बढ़ाओगे, नो डाउट ट्रेड मिलेगा आपको, लेकिन इन दिस कंडीशन आपको पता है क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट यहां से हो सकता है 1000 पॉइंट नीचे चला जाए, आपको पता है क्या करना है, एक लेग आपको छोड़ देना है, 100 पॉइंट का एसएल है, बी क्वाइट, आज घर जाओ, कल सुबह हर दिन 1000 रुपए नहीं जाने वाला, पैसा मिलेगा। क्या हो पता स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रैंगल में पैसा मिल जाए या स्ट्रैडल में पैसा मिल जाए आपको, तो दोनों केस में आपको पैसा मिलने का चांसेस आर वेरी हाई। तो इसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की एक्यूरेसी आती है सर 100%। तो उसमें 70% टाइम मतलब अगर लोग दिमाग लगा के ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा बना के निकलेंगे। करेक्ट। होता क्या, लोग ना स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को शॉर्ट नहीं करते, सिर्फ बाय करते हैं, लॉन्ग करते हैं। इसीलिए नेक्स्ट सेटअप है हम लोग का बाइंग के ऊपर, हम लोग का प्राइस एक्शन के ऊपर, किस तरीके से हम लोग बाइंग भी प्लान करें, और मैंने आज क्यों बाई किया, पहले किस तरीके से बाई किया, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम 3 में। इसका अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम सिस्टम 3 में चलते हैं। तो हम सिस्टम 3 आपको देने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्राइस एक्शन को डिस्कशन करेंगे एंड आपको प्राइस एक्शन के साथ ये बताएंगे कि हमने बाइंग करके एकदम से कैसे प्रॉफिट कमाया, और मोमेंटम ट्रेडिंग को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड। तो अभी मार्केट ओवर हो चुका है यहाँ पे, और मैं आपको पोजीशन बुक दिखाने वाला हूँ, और फर्स्ट मैं बता रहा हूँ कि नहीं, हम लोगों ने एक लॉट लिया है जस्ट टू गेट एन आइडिया कि नहीं किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। तो एक लॉट में हम लोगों को समय अराउंड 15,000 के आसपास प्रॉफिट मिला, और हम लोगों ने बाइंग भी किया, सेलिंग भी किया। और कल ही एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, मैंने भी चैनल में बताया था यही कि नहीं, मार्केट वॉलेटिलिटी टू साइडवेज जा सकता है, इट्स अ वॉलेटिलिटी टू साइडवेज मार्केट। इसके लिए हम लोगों ने 41,000 यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया था, दिस द स्ट्रैंगल प्लेस, और यह के बीच में क्लोज हुआ, तो पूरा प्रीमियम हम लोग को ऑलमोस्ट मिला, एंड ऑप्शन बाइंग में भी हम लोग को प्रॉफिट मिला। दैट मींस मार्केट वॉलेटिलिटी है तो भी पैसा कमा सकते हो, साइडवेज है तो भी कमा सकते हैं, और दैट डजंट मीन दैट कि नहीं हम लोगों ने कुछ प्लान किया था, इट जस्ट फ्लो में के साथ जो भी हम लोग को मिला मार्केट हम लोगों ने ट्रेड किया, लेकिन विथ रूल्स के साथ। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल, कुछ चीजें कुछ लोगों को मे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो दूसरा सेटअप यूज करेंगे। इट डजंट मीन दैट सबको सब सेटअप पसंद आएगा, इसीलिए मैं 3 या 4 सेटअप देके जा रहा हूँ सब लोगों के लिए, सो दैट कोई ना कोई सेटअप आपको काम आएगा ही आएगा। तो इन दिस केस हम लोग को ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, ऑलमोस्ट हम लोगों ने आई थिंक 5 लाख का कैपिटल यूज किया, उससे ज्यादा तो इसमें रखे ही नहीं थे, तो 5 लाख में हम लोगों को ऑलमोस्ट 16,000 मिला है। तो आप काउंट कर सकते हो, अगर 25 लॉट में हम लोगों को 3 से 4,000 मिला या फिर प्रॉफिट मिला, तो डेफिनेटली अगर 10 करोड़ में या फिर 20,000 क्वांटिटी जितना मैं प्लान करता हूं, या 15 से 20,000 क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट हो सकता है, इट्स अ सेम थिंग, सेम रिप्लिकेट, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू नहीं है यहाँ पे, हम लोग इतना 5-10 करोड़ इजीली हो सकता है, और उतने में मैं ट्रेड करता हूं, और यहाँ पे हम लोग को इतना प्रॉफिट मिला। अगर हम लोग ये ट्रेड देखेंगे, समय अराउंड 11,000 का प्रॉफिट मिला, और ये एक लॉट में प्रॉफिट था। ये कुछ लॉसेस थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्ट्रैडल निकल रहा था, इसके लिए हम लोग उसको निकालना पड़ा, और बाकी सारे प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और वही चीज 11,000 यहाँ पे, और 4,000 5,000 समय अराउंड हम लोगों को एक लॉट से मिला, और ये हम लोग 100 क्वांटिटी से किए थे, दैट्स इट। और बाकी सारे आई थिंक समय अराउंड अगर 5 लाख कैपिटल देखे तो 3% के आसपास हम लोगों ने यूटिलाइज किया है, दैट टू कि 15 मिनट का पहला मार्केट हम लोगों ने मिस किया था, क्योंकि सेटअप करते करते थोड़ा टाइम लगा, ब्रेकफास्ट भी मिस हुआ था उसके कारण, तो थोड़ा डिले हुआ, स्टिल हम लोगों को प्रॉफिट मिला। और कल का मार्केट 1500 पॉइंट मूव किया था, 1300-1200 पॉइंट मूव करने के बाद आज वॉलेटिलिटी थी, 500-600 पॉइंट मूव किया, फिर साइडेज गया। मार्केट आपको तभी पैसा देगा जब आप उसको रेस्पेक्ट करने सीखोगे। हम लोग कोई भी यहाँ पे ईगो नहीं है कि नहीं मैंने 20 करोड़ कमा लिया है तो आज पैसा मिलना ही है। मैं आज के दिन भी ये था कि नहीं लॉसेस हो सकता है, वी डोंट नो, लॉसेस हो सकता है, जिस तरीके का रूल है, एसएल मिला निकाल देंगे, नहीं मिला हम लोग वेट करेंगे, इन द एंड में ये रिजल्ट है।
तो कहने का मतलब है अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि भैया 15,000 आया, हो सकता है ये 1.5 करोड़ भी होता। करेक्ट। पॉइंट ये है कि आया कैसे, Correct. क्या स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है, क्या सेटअप फॉलो हो रहा है। आपने इस वीडियो से जो सेटअप सीखे आज, मैं चाहूंगा आप उसकी एक समरी कमेंट्स में लिखिएगा, इससे समझ आएगा कि आपने क्या सीखा है। इनफैक्ट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है कमेंट्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, जिससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो सर ने आज शेयर करी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो एक्चुअली इंटेंशन क्या था चैनल में आपका आने का, क्योंकि ऑडियंस बड़ा है और मेरा इंटेंशन है कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई हम लोग सोच नहीं रहे कि नहीं इसके बिहाफ में हम कुछ चार्ज करें या आप लोग कुछ दो। इंटेंशन ये कि नहीं जब हम लोग भी स्टार्ट किए थे ट्रेडिंग करियर के अंदर, मैंने एनफ यूट्यूब वीडियो देखा है कि नहीं कुछ मिल जाए जैसे कि नहीं ट्रेडिंग करियर में हेल्प हो जाए। लेकिन क्या होता है वही बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो काम करती है, लेकिन उन लोग खुद ट्रेड नहीं किए कभी। सो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल ट्रेड किए हैं मैंने 5 PM में आपको बताया, इनसाइड कैंडल होता है, ये सारे में ट्रेड किया हुआ हूं। तो लाइव ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है कि कॉन्फिडेंस दिखता है, करेक्ट। तो इस हिसाब से हमने 3 सेटअप के साथ आज लाइव ट्रेड किया, 2 सेटअप, तो 4, 5 या 6 सेटअप आपको टोटल मिले होंगे। अगर उसके से 1 या 2 सेटअप आप पिक करके बस आपको ट्रेड करना है तो ये सारे हो जाएंगे, जो आने वाले टाइम में भी आपको सेटअप्स और मिलने वाले हैं मेरे सीरीज के अंदर। ये 5-6 सीरीज सेटअप के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे 1-2 सेटअप के अंदर, इट विल गोइंग टू वर्कआउट 100%। बस ट्रस्ट करो, अगर नहीं होता पेपर ट्रेड थोड़ा करो, हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी। बस हाँ यहाँ पे अगर हो रहा है तो फिर आपके अकाउंट में क्यों नहीं होगा। इट्स अ रैंडम मार्केट, हम लोग कर रहे हैं तो 100% होगा ही। एब्सोल्युटली। और आने वाली वीडियो जैसे सर ने हिंट दे दिया कि और भी सेटअप मिलने वाले हैं, तो वेट एंड वॉच एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आने वाली वीडियोस मिस हो जाएंगी। एंड सर का चैनल चेकआउट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड। थैंक यू एवरीवन।